नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। हमारी माइंड मैप की क्लास चल रही है। प्रथम क्लास हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पर्वतों को लेकर एक क्लास ली। आज हम लेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पठार। और पठार ये देखेंगे कि कौन कौन से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पठार अवस्थित है। हमारा मकसद है पठारों को पढ़ने का कि जब हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पठार पढ़ेंगे तो पठारों की लोकेशन देखेंगे, किस जगह पठार अवस्थित है। और मेन फाइनल जो उद्देश्य है वो ये है कि जब हमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पर्वत, पठार, मैदान, झील, मरुस्थल, ये सारी की नदियाँ, ये जब जब ये माइंड मैप में हमारे अध्ययन कंप्लीट हो जाएगा तब हम देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के संसाधन और औद्योगिक प्रदेश, ये कंप्लीट होने के बाद में फिर हम डिस्कस करेंगे संपूर्ण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रश्न किस प्रकार एग्जाम में सवाल आए हुए हैं और किस प्रकार एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। इन पर हम आगे जैसे जैसे हमारी क्लास कंप्लीट होती जाएगी हम डिस्कस करते रहेंगे। हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को देखेंगे तो इसमें एक चीज देखते हैं कि हम ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और इसकी एक सामान्य जानकारी केवल आपको सुनना है कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये उत्तरी अमेरिका, ये सॉरी नॉर्थ उत्तरी प्रशांत महासागर है। उत्तरी प्रशांत महासागर प्रशांत महासागर महासागर ये है उत्तरी उत्तरी अटलांटिक महासागर। इसको केवल आप एक सुन लो, ये उत्तरी प्रशांत महासागर है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है। आगे चलते हैं तो ये है बेरिंग सी। बेरिंग सी से जैसे हम ऊपर चलेंगे ये है चुकची सी सागर, ये ब्यूफोर्ट सागर है, ब्यूफोर्ट सागर है, ये हडसन की खाड़ी है, ये लेब्राडोर सागर है। उसके बाद में ये नॉर्थ अटलांटिक सागर। हम केवल एक आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के चारों तरफ कौन कौन से सागर है। उत्तरी प्रशांत महासागर, बेरिंग सागर और चुकची सागर, ब्यूफोर्ट सागर, हडसन की खाड़ी, लेब्राडोर और नॉर्थ अटलांटिक महासागर। ये केवल आपको एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के चारों तरफ जो सागर है उनके बारे में एक सामान्य जानकारी है। हमारा आज का टॉपिक है पठार। हम देखते हैं कि पठार के बारे में बात करते हैं कि हम कौन कौन से पठार है जो हम आज पढ़ेंगे। अब हम पठार की बात करते हैं तो एक प्रथम पठार हम देखेंगे यूकोन पठार। यूकोन पठार, यूकोन पठार हम देखेंगे। प्रथम हमारा पठार होगा वो है यूकोन पठार। दूसरा पठार है हमारा, जब हम यही क्रम हम देखते हैं एक से लेकर लगभग उत्तरी अमेरिका का हम 9 पठार पढ़ेंगे तो 9 पठार हम देखेंगे। ये है दूसरा है कोलंबिया, कोलंबिया पठार। तीसरा है ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन पठार। 4 नंबर पे है कोलोरेडो, कोलोराडो पठार। 5वें नंबर पर यदि हम बात करते हैं पठार की तो 5वें नंबर पर मेक्सिको पठार, मेक्सिको पठार, मेक्सिको पठार। 5 पठार हमने देख लिए, मेक्सिको पठार देख लिया। 6ठा नंबर पर एडवर्ड पठार, एडवर्ड पठार। 7वां नंबर पे है ओजार्क पठार, ओजार्क पठार। 8वां नंबर पे है किम्बरलैंड, किम्बरलैंड का पठार। 9वां नंबर पे है कैनेडियन शील्ड, कैनेडियन शील्ड। और इसी का पार्ट है लोरेंसिया पठार, लोरेंसिया पठार। ये है पठार है जो आज हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पठारों के बारे में चर्चा करेंगे कि इन पठारों की अवस्थिति कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की कौन से जगह है जहाँ इनकी स्थिति है। तो हम एक एक पठार को, 9 पठार है, हम आज एक एक को विस्तार से डिस्कस करेंगे। एक बार आप इनको नोट कर सकते हो कि कौन कौन से पठार हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि
ये पठार है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसमें हमारा टॉपिक है पठार मेन। तो हम देखेंगे, हमने पढ़ा था यहाँ पर एक पर्वतमाला है ब्रुक्स, ब्रुक्स पर्वतमाला की बात की थी हमने, ब्रुक्स रेंज, और यहाँ पर अलास्का पर्वतमाला की बात की थी, अलास्का। हमारा 1 नंबर का पठार है यूकोन पठार, यूकोन पठार, बिल्कुल। और इसके बीच में जो पठार है, ये जो पठार है, ये हमारा है यूकोन पठार। आपको मैप में सेम, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सेम ऐसे कैसे ही आपको अध्ययन करना है और आपको याद रखना है। खाली मैप ऐसे आप खाली पेज पर ड्रॉ करके इस प्रकार आप, और प्रत्येक क्लास लिंक है। पर्वत पर्वत अमेरिका के पर्वत पढ़ा हमने, अब पर्वतों का यूज यहाँ आ रहा है, उसके बीच में पठार आ गया। प्रत्येक क्लास आपस में लिंक है, तो हर क्लास को आपको देखना है। अब हमने देखा यूकोन पठार, ये हमारा यूकोन पठार है, और यूकोन पठार है तो हमने पहले पढ़ा था कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट है अलास्का है, अलास्का का पार्ट है, अलास्का इस राज्य है, और ये यूएसए का पार्ट है, ये यूएसए का पार्ट है, बिल्कुल। ऑप्शन में जो उत्तरी अमेरिका है यूएसए है, उसका पार्ट है। और नॉर्थ, हाँ, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंटल, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये अवस्थित है। ये 3 जानकारी तो ये आपको सामान्य जानकारी है कि अलास्का का पार्ट है ये पार्ट, और यूएसए का है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, ये सामान्य जानकारी होगी। फिर हम देखेंगे कि ये नवीन वलित पर्वत है, एक ये देखते हैं हम, सॉरी, ये पठार है, हम ये देखेंगे कि ये ब्रुक्स है और ये अलास्का रेंज है, इन दोनों का मध्य है, तो अंत पर्वतीय पठार है, अंत अंत पर्वतीय, अंत पर्वतीय पठार है। और इस पठार के यूकोन नदी है जो इसको प्रभावित करती है, यूकोन नदी, ये आपको जानकारी ध्यान रखना है। अंत पर्वतीय पठार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, यूएसए में, और अलास्का, और यूकोन नदी, ये इस पठार से संबंधित आपको जानकारी मिलती है, ये हमें याद करना है। दूसरे पठार की बात करते हैं हम, तो दूसरे पठार पे है कोलंबिया। ये कोलंबिया का जो पठार है वो यहाँ पर है। दूसरा पठार है हमारा, ये हमारा यूकोन हो गया, यूकोन। इसके बाद में हम आ जाओ कोलंबिया, कोलंबिया पठार, कोलंबिया पठार आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर पे हमने यूकोन पढ़ा, 2 नंबर पे हमारा कोलंबिया होगा। सेम उसी रेंज, उसी तरीके से हम चलेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप, कि 1 नंबर पे यूकोन पठार हो गया, दूसरे नंबर पर कोलंबिया पठार हो गया। यदि कोलंबिया की बात करते हैं हम पठार की, तो हमने आप पढ़ा था कि यहाँ पर केस्केडे श्रेणी है और ये रॉकी पर्वतमाला है। तो रॉकी और केस्केडे के बीच में यदि अवस्थित है तो ये है कोलंबिया पठार, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों श्रेणी केस्केडे प्लस रॉकी के मध्य अंत पर्वतीय पठार है, अंत पर्वतीय पठार है। एक, अब दो दो जानकारी, 3 जानकारी होगी, अंत पर्वतीय पठार है और ज्वालामुखी पठार भी है, ज्वालामुखी पठार है। और इसके साथ में हम देखते हैं कि कोलंबिया नदी, कोलंबिया नदी से द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल। इस पर कोलंबिया नदी बहती है, इसी की एक सहायक नदी है स्नेक, स्नेक नदी, स्नेक नदी, स्नेक नदी। स्नेक नदी के लिए हम बात करते हैं, कोलंबिया की सहायक नदी है। और ये जो नदी फेमस है तो ये इस वजह से है कि यहाँ पर, इस पर एक बांध है, ग्रांड कुली बांध। ये पूछता है एग्जाम में किस नदी पर है, तो ये ध्यान रखना आपको, ग्रांड कुली बांध कोलंबिया की सहायक नदी है, स्नेक नदी, उस पर ये बांध। आपको ये इसकी जानकारी, केस्केडे
और केस्केडे और रॉकी पर्वत के बीच अंत पर्वतीय ज्वालामुखी पठार है, लावा निर्मित है। ज्वालामुखी है तो लावा निर्मित है, ये लावा निर्मित आप जानकारी नोट कर लेना। उसके बाद में कोलंबिया नदी, इसकी सहायक नदी है स्नेक, स्नेक के ऊपर ग्रांड कुली बांध है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रांड कुली बांध कौन सी नदी पे, स्नेक नदी देगा, अगर स्नेक नहीं है तो कोलंबिया नदी देगा। तो ये आपको जानकारी ध्यान रखना है। और बिल्कुल इसी क्रम में याद रखना है कि हमने यूकोन देखा, यूकोन के बाद में रॉकी देखा। थर्ड पठार की हम बात करें तो तीसरा पठार होगा हमारा ग्रेट बेसिन पठार। ये हमने देखा, हमारा जो याद करने का तरीका आपको बार बार याद हो जाएगा। ये देखा हमने यूकोन, ये यहाँ पे देखा हमने कोलंबिया पठार, एक नंबर पे यूकोन, ये कोलंबिया, एक नंबर पे कोलंबिया यूकोन, दो पे कोलंबिया, तीन नंबर पे आ जाओ। ये पठार जब बात करते हैं तो ये पठार यहाँ ले आओ तीन नंबर पे। तीन नंबर पे है ग्रेट बेसिन पठार, ग्रेट बेसिन पठार, ग्रेट बेसिन पठार, एक दो तीन, इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है। ग्रेट बेसिन की बात करते हैं तो हमने एक पर्वतमाला पढ़ी थी, आपको याद होगा पिछली क्लास में। यहाँ पे एक पर्वतमाला थी सियरा नेवादा, बिल्कुल। और ये तो रॉकी पर्वतमाला रेंज है पूरी, ये रॉकी हमने पढ़ी थी। तो पहला ही पॉइंट तो ये हो गया कि सियरा नवादा प्लस रॉकी के मध्य में। अब रॉकी के मध्य में है तो ये भी अंत पर्वतीय है, अंत पर्वतीय पठार। ठीक है, दो जानकारी आपको होगी। इसी में ग्रेट बेसिन मरुस्थल है। ग्रेट बेसिन मरुस्थल आपसे पूछा जाए कि कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है ग्रेट बेसिन पठार के ऊपर है, उसके पास में उसमें अवस्थित है। ये भी आपको जानकारी ध्यान रखना है। तीन जानकारी कंप्लीट होगी। यदि चौथी बात करते हैं तो ये इसमें भ्रंश कगार मिलेंगे, भ्रंश कगार। तो इस पठार के बारे में हमें ध्यान रखना। तीसरे नंबर का ग्रेट बेसिन, सियरा नेवादा, रॉकी पर्वतमाला, ग्रेट बेसिन मरुस्थल और भ्रंश कगार, ये हमारा थर्ड नंबर का पठार। यदि चौथे नंबर पठार की बात करते हैं तो चौथा नंबर पठार है हमारा कोलोराडो पठार। अब हमने देखा ये है यूकोन, दोबारा याद हो जाएगा आपको, ये है कोलंबिया, ये है ग्रेट बेसिन और ये है कोलोराडो पठार। एक दो तीन चार, कोलंबिया, ग्रेट बेसिन और कोलोराडो, यूकोन। ये कंटिन्यू हमने यहाँ पे देखा, हमने ब्रुक्स, यहाँ देखा अलास्का, ये रॉकी पर्वतमाला देखा, यहाँ केस्केडे या सियरा नेवादा पर्वत हमने देखा। अब हम बात कर रहे हैं कोलोराडो पठार की। तो ये सियरा नेवादा है, ये यहाँ तक है, तो ये भी सियरा नेवादा और रॉकी पर्वतमाला के बीच में है, नेवादा। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट की बात करें, अंत पर्वतीय पठार है, अंत पर्वतीय पठार है, या आप लिख लो क्या कहते हैं, सियरा नेवादा रॉकी के मध्य अंत पर्वतीय पठार है और उष्ण मरुस्थलीय भी है, इसमें उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है, उष्ण मरुस्थलीय बिल्कुल मिलेगा, उष्ण मरुस्थलीय इसमें क्षेत्र है। अब उष्ण
मरुस्थलीय है और साथ में यहाँ चूना, जो चूना निर्मित चट्टान भी है, चूना से निर्मित चूना चट्टान पाई जाती है। कोलोरोडम, कोलोराडो खुद नदी है एक, इसके नाम से कोलोराडो नदी द्वारा प्रवाहित है। तो सियरा नेवादा रॉकी अंत पर्वतीय उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, और चूना चट्टान इसमें निर्मित है। कोलोराडो नदी है, इस पे एक ग्रैंड कैनियन है, वैली ग्रैंड कैनियन, ये घाटी है, और ग्रैंड कैनियन घाटी है, ये सबसे इस प्रकार की घाटी है, बिल्कुल वी आकार की, और ये विश्व की लार्जेस्ट घाटी है। ये ग्रैंड कैनियन विश्व की लार्जेस्ट घाटी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है। सियरा नेवादा रॉकी पर्वत, अंत पर्वतीय उष्ण मरुस्थलीय चूना पत्थर, कोलोराडो नदी और ग्रैंड कैनियन इस पर घाटी है। अब हम बात करते हैं, इस पर एक विशेष स्थलाकृति पाई जाती है इसी पठार पर, मेसा और बूटी, मेसा और बूटी। ये स्थलाकृति यदि पूछा जाएगा कि कहाँ पाई जाती है, तो कोलोराडो पठार पर ये स्थलाकृति पाई जाती है। कोलोराडो पठार या कोलोराडो पठार ऐसे आपको मिल जाएगा लिखा हुआ कई अलग अलग किताबों में, लेकिन कोलोराडो पठार है, मेसा बूटी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, 5वें नंबर पे है मेक्सिको पठार। 5वें नंबर पे है मेक्सिको पठार। हमने पढ़ा था ये मेक्सिको वाला जो पार्ट है, यहाँ पे ये हमने देखा था कि ये सियरा नेवादा, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल, ये दो पर्वतमाला थी मेक्सिको में। एक का नाम था सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और इसका नाम था सियरा माद्रे ओरिएंटल, और इसके बीच में जो पठार था वो है मेक्सिको का पठार, वो है मेक्सिको का पठार। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ये हमारा 5वें नंबर का पठार है। मेक्सिको में सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल, इन दोनों के बीच में जो हिस्सा है, जो पठारी क्षेत्र है, उसी को बोला गया है मेक्सिको का पठार। अब यदि हम बात करें हैं मेक्सिको का पठार, तो इस पर केवल एक चीज़ फेमस है, वो आपको ध्यान रखना है, एक चीज़ कि यहाँ पर मेक्सिको में से चांदी निकाली जाती है, चांदी, और चांदी की एक खान है चीहा चूहुआ, चीहा चूहा, ये इसकी खान है। इस खान से चांदी निकाली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है माइनिंग में। ये खान की चीहुआ इसको दोबारा लिखते हैं, नाम अटपटा है, बढ़िया है, लेकिन आपको याद करा देंगे आज का। ची हु आ ये इसका नाम है जो आपको याद रखना है, चिहुआ हुआ। ये खान है मेक्सिको में, ये चांदी की खान है, और ये जो खान है ये कहाँ है, मेक्सिको के पठार पर, यहाँ से चांदी निकाली जाती है। तो ये आपको खान ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो चीहू आ हुआ, इससे क्या निकाला जाता है, या कौन से देश में है, कहाँ पर है, तो मेक्सिको या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उसमें है, चांदी इससे निकाली जाती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमने देखा एक पठार, 2, 3, 4, 5 देखा। अब हम ये देखेंगे 6 नंबर पे। 6 नंबर पे जो पठार है, पहले इसको याद कर लो, एक बार वापस, यूकोन, 2 नंबर पे कोलंबिया, 3 नंबर पे ग्रेट बेसिन, इस पे कोलोराडो,
और ये है मेक्सिको। मेक्सिको पठार हमने देखा। इसके बाद में यदि हम 6 नंबर के पठार की बात करते हैं तो ये है एडवर्ड पठार। और एडवर्ड पठार है, ये 6ठे नंबर पे हमने याद किया। और इसकी अवस्थिति की बात करते हैं तो ये इस जगह एडवर्ड पठार है, ये आपको ध्यान रखना है। 5 पठार हमने देखे, 6ठा पठार एडवर्ड देखा। हम एक क्रमिक रूप से 1 2 3 क्रम से हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसी सीक्वेंस से मैं आपको उनको याद रखना है। तो यदि हम देखते हैं कि 6ठा पठार है एडवर्ड, इसके बारे में लिखो। ये यूएसए का एक टेक्सास राज्य है। टेक्सास वहाँ का राज्य है, स्टेट है, यूएसए का, यहाँ पर अवस्थित है। इसके बारे में और जानकारी बात करें तो कास्ट निर्मित पठार है ये कास्ट पठार है, ये आपको ये ध्यान रखना है। फिर इसमें है, इसे हिल कंट्री के नाम से भी जाना जाता है, हिल कंट्री, इसे हिल कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कास्ट पठार, हिल कंट्री और टेक्सास राज्य। 6ठे नंबर का पठार हो गया। 7वां नंबर की पठार की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे हमने देखा एडवर्ड पठार, और इस 7वें नंबर पे इस जगह है ओजार्क का पठार, ओजार्क का पठार। ये सारे के सारे पठार सेम इसी क्रम में हम यूं इस उत्तर से चल रहे हैं दक्षिण, और दक्षिण से चलेंगे वापस उत्तर पूर्व, तो हमारे सारे पठार कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमने देखा एडवर्ड पठार देखा 6ठे नंबर पर, 7वें नंबर पर ओजार्क पठार देखा। तो ये पठार है अपलेशियन पर्वतमाला और रॉकी के बीच में। हमने देखा कि ये तो है रॉकी पर्वतमाला, ये है अपलेशियन पर्वतमाला। यदि इसके बीच में जो पठार है ये है ओजार्क, तो इसको हम लिखते हैं, याद करते हैं वापस कि ये अपलेशियन पर्वतमाला, अपलेशियन पर्वतमाला प्लस रॉकी के मध्य में है, ये आपकी रॉकी पर्वतमाला होगी, और ये अपलेशियन पर्वतमाला होगी। बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस में। आपको आज के बाद में ये पठार वापस दोबारा रटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये आपको याद हो जाएंगे, इतनी बार हमने इनको डिस्कस कर लिया। और चूना पत्थर है, ये भी चूना पत्थर से निर्मित है, चूना पत्थर से निर्मित है। इस पठार के बारे में इतनी ही जानकारी मिलती है। इसके बाद में यदि एक आता है, इसके बाद में नेक्स्ट कम्बरलैंड का पठार, ये एडवर्ड हो गया, ये पठार एडवर्ड हो गया, ये ओजार्क का हो गया, और ये है कम्बरलैंड का पठार। तो ये आ जाओ यहाँ पर, हम देखते हैं 6 7 8 नंबर पे कम्बरलैंड का पठार। कम्बरलैंड का पठार सेम रॉकी और अपलेशियन पर्वत श्रेणी के मध्य, ये भी रॉकी और अपलेशियन पर्वत श्रेणी के मध्य है, और यहाँ पर अवसादी चट्टानें पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। चूना निर्मित चट्टानें भी मिलती है, चूना निर्मित। ये इस पठार की जानकारी है। हमने देखा यूकोन, कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो, मेक्सिको, एडवर्ड, ओजार्क और किम्बरलैंड का पठार। 8 पठार हमने कंप्लीट किए, 9वां पठार और देखते हैं। ये है कनेडियन शील्ड, ये बात करते हैं, ये है कनेडियन शील्ड, और इसी में है लोरेंसिया का पठार, इस शील्ड के ऊपर ही।
तो हम 9 की बात करते हैं। 9वें नंबर पे कनेडियन शील्ड, कनेडियन शील्ड, कनेडियन शील्ड। और इसी में निर्मित है लोरेंसिया का पठार, लोरेंसिया लोरेंसिया, लोरेंसिया का पठार, ये भी इसी कनेडियन शील्ड में ही है। ये इसकी बात करें हम तो ये कनाडा और अमेरिका में है, कनाडा प्लस यूएसए, ये आपको ध्यान रखना है कि ये कनाडा और यूएसए में है। और प्री कैम्ब्रियन कालीन चट्टान है इसमें, प्री कैम्ब्रियन कालीन चट्टान है, प्री कैम्ब्रियन कालीन चट्टान पाई जाती है इसमें। और ये खनिज पदार्थ से तो निर्मित है, खनिज पदार्थ से समृद्ध है, खनिज पदार्थ से समृद्ध है। अब कौन कौन से खनिज निकाले जाएंगे, जब हम खनिज पढ़ेंगे, खनिज संसाधन पढ़ेंगे, औद्योगिक प्रदेश पढ़ेंगे, जब इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। यदि हम बात करते हैं पठारों की, तो आज हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 9 पठार पढ़े। और 9 पठार का पढ़ने का एक ही उद्देश्य था, एक माइंड मैप दिमाग में बनाना और उनको दिमाग में सेट रखना, ध्यान रखना कि जब हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ूँ तो मुझे ध्यान रहे कि यूकोन पठार, कोलंबिया पठार, फिर उसके बाद में ग्रेट बेसिन पठार, फिर कोलोराडो पठार, फिर मेक्सिको का पठार, फिर यदि हम राइट पे जाऊं तो जैसे कि एडवर्ड पठार आ गया, एडवर्ड पठार से जैसे ऊपर जाऊंगा तो ओजार्क पठार आ गया, ओजार्क पठार से जैसे ऊपर जाऊँ किम्बरलैंड, फिर कैनेडियन शील्ड और उसमें लोरेंसिया पठार। ये पठार हमें ध्यान रखना है। बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से यूँ मैप बना के और इनको एक या 2 बार आप जब आप लिखोगे तो आपको ये सारे के सारी चीज़ें याद हो जाएगी। आपको एक या 2 बार, जैसे कि ये यूकोन 1 नंबर आया तो आपने यूकोन लिख दिया, यूकोन 2 नंबर आया आपने कोलंबिया लिख दिया, कोलंबिया 3 नंबर पे आपने ग्रेट बेसिन लिख दिया, ग्रेट बेसिन 4 नंबर पे कोलोराडो रख दिया, कोलोराडो पठार। इसके बाद में मेक्सिको का पठार आपने। इसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ ओजार्क बना दिया आपने, ओजार्क, सॉरी ये एडवर्ड आएगा पहले, एडवर्ड का पठार, फिर उसके बाद में ओजार्क, फिर आया किम्बरलैंड, फिर आया कनेडियन शील्ड, कनेडियन शील्ड, इसी में लोरेंसिया का पठार। तो आज हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पठार देखे और इनसे संबंधित जो जानकारियाँ थी अभी आपके साथ साझा की। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नदियाँ हैं, झील है, मरुस्थल है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूरे कंप्लीट माइंड मैप हम सारे महाद्वीप के, सभी महाद्वीप के, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है, सभी महाद्वीप के हम माइंड मैप आपको कराए जाएंगे। यहाँ तक कि वर्ल्ड माइंड मैप, इंडिया और राजस्थान कंप्लीट माइंड मैप कराएंगे, ताकि आपको जब आप स्टडी करो तो आपके दिमाग में चीज़ें याद रहे और स्टेबल बने। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।